साइंस कैन कैच द फिश बट इट मिसेस द वाटर। अब ये कहना था बेदल का कि साइंस मछली तो पकड़ लेती है मगर पानी को भूल जाती है। तो हर रियाजीदान, हर साइंसदान शायरी से, कहानी से बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते रहे। और हम ये बात जानते हैं कि युवाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा कि हाँ, इंसान है ही होमो फिक्टस, ये है ही कहानी गो, और बल्कि अफसाना लिखने वाली मखलूक है। हमारा आपस में भी एक अफसानवी रिश्ता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। हत्ता कि उसने कहा मैनेजमेंट साइंस और ऑर्गेनाइजेशनल साइंसेज में बड़े बड़े ब्रांड्स, गाड़ियों के हों या कपड़ों के, सब अफसाने हैं। हम सब, और मईशत में तसव्वुर पैसा भी अफसाना है। हम मिलके एक नोट को एक वैल्यू दे देते हैं, उसको मान लेते हैं कबूल होगा। तो आज मैं एक बहुत ही सादा कहानी, बिल्कुल छोटे बच्चों की फेरी टेल से साइंसदानों ने कैसे कैसे बड़े नज़रियात अपनी अपनी फील्ड, वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, एस्ट्रोबायोलॉजी हो, उसके ऊपर इतने इतने बड़े नज़रियात इतनी आम सी कहानी से उन्होंने ख़ज़ कर लिया। अहमद जावेद साहब की प्यारी बात कि बड़ी बात तो वो होती है जो अपने मानी को कॉम्प्लेक्सिटी से आज़ाद करा देती है। सबसे बड़े शेर बल्कि जावेद साहब ने निज़ामुद्दीन औलिया जग उजियारों को कहा कि इसने अपने मानी को कॉम्प्लेक्सिटी से आज़ाद कर दिया। तो एक बात होती है आमियाना बात और एक बात होती है सादा बात। तो आज जो हम बात पढ़ेंगे यह सादा बात जो छोटे बच्चों के लिए लिखी गई थी, लेकिन बड़े बड़े जहनों और साइंसेस को इसने मुतासर किया और उनको नए नई बातें मुतारिफ़ कराएं। और मैं स्टीफन हॉकिंग का बहुत जिक्र करता होता हूँ, उन्होंने खुसूसन एस्ट्रोबायोलॉजी में गोल्डी लॉक प्रिंसिपल का जिक्र किया। तो जी हाँ, आज हम बात करें गोल्डी लॉक प्रिंसिपल के बारे में। तो गोल्डी लॉक एक फेरी टेल है बच्चों की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसके बिल्कुल गोल्डन कलर के बाल हैं, वो जाती है जंगल में और खो जाती है और आखिरकार वो एक घर देखती है। वो उस घर पहुँचती है तो उसे बहुत भूख लगी होती है, तो वो देखती है कि पॉरेज के 3 बाउल पड़े होते हैं। पहले को खाती है तो वो बहुत गर्म होता है, दूसरे को खाती है वो बहुत ठंडा होता है, तीसरे को खाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, जस्ट द राइट। इसके बाद वो थक जाती है तो वो कुर्सी पे बैठती है। एक कुर्सी उसके लिए बहुत बड़ी होती है, एक कुर्सी उसके लिए बहुत छोटी होती है, और फिर वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठती है जो उसके लिए जस्ट द राइट कुर्सी होती है। ऐसे उसका सफ़र जारी रहता है। वो एक बिस्तर पर सोने के लिए लेटती है, उसके लिए बहुत बड़ा होता है, एक पे लेटती है बहुत छोटा होता है। अब ये जो जस्ट द राइट की फ़िलॉसफ़ी है, आप देखें कि इसको सुनने के बाद आपको अरिस्टोटल का मीन याद आ जाता है कि अरिस्टोटल कहता है कि चीज़ें इत्तदाल में अखलाकी जवाज़ पैदा करती हैं। जब तक वो इत्तदाल में रहें तब तक वो अखलाकी बातें रहती हैं। तो ये बात जहाँ अरस्तू ने इस पेचीदगी से कही, तो एक कहानी लिखने वाले ने इसको गोल्डी लॉक की कहानी में बच्चों के आगे रख दिया। अब आप देखें कि इन्फेंट साइकोलॉजी में इससे असूल बना कि बच्चे उन कामों में, उन टास्क्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो ना उनके लिए ज़्यादा पेचीदा हो, ना बहुत ही आसान हो, बल्कि माइल्डली डिफ़िकल्ट हो, यानी मोतदल हो। हम जब आगे चलते हैं और इकोनॉमिक्स में या मईशत को समझने की कोशिश करते हैं तो गोल्डी लॉक इकॉनमी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी ऐसी इकॉनमी जिसमें मॉडरेट ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसके साथ बहुत भरपूर महंगाई आती है। महंगाई आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो एक आइडियल इकॉनमी होनी चाहिए वो गोल्डी लॉक इकॉनमी होनी चाहिए, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे, मगर इत्तदाल के साथ। मगर आप देखें इसी प्रिंसिपल का इंतखाब स्टीफन हॉकिंग ने भी किया जब वो एस्ट्रोबायोलॉजी में ये बात बताना चाह रहे थे कि बेहतरीन सियारे तो वो हैं जो सूरज से बिल्कुल जस्ट द राइट डिस्टेंस पर मौजूद है, बिल्कुल सही डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर ज़िंदगी आबाद हो सकती है, जहाँ इंसानों को 6 महीने सर्दी भी मिले, 6 महीने गर्मी भी मिले। आप देखें पूरी कायनात में अगर हम मार्स पर होते कब के झुलस चुके होते, किसी प्लूटो पर होते तो अब तक फ्रीज हो चुके होते। प्लैनेट अर्थ इतने खूबसूरत, इतने एक गोल्डन रेशो के फासले पर है सूरज से कि वहाँ पर ज़िंदगी आबाद है। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि गोल्डी लॉक प्रिंसिपल एस्ट्रोबायोलॉजी में भी हमें नज़र आता है, यानी कि ना हम सूरज के बहुत पास हैं ना हम उससे बहुत दूर हैं, बल्कि इतनी एग्जैक्ट जगह पर हैं जहाँ पर ज़िंदगी आबाद हो सकती है। तो ये आज एक छोटी सी बात आपके आगे रखी थी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी, ये सब एक छोटी सी कहानी से इंस्पायर हो रहे हैं जो बच्चों के लिए लिखी गई थी। मसला ये कि हम उन कहानियों को सिर्फ बच्चों के जहनों तक महदूद रख देते हैं और बाद में अपने आप को हक़ाइक़ की या फैक्ट्स की दुनिया के हवाले कर देते हैं।
नीचे की वो प्यारी बात, देयर आर नो फैक्ट्स एंड ओनली इंटरप्रिटेशंस। बड़ा जहन अपने आप को नई नई कहानियाँ, नए नए अफसाने, नई नई ऐसी बातें मुतारिफ कराता है जो उसको जानी हुई चीज़ों से बेजार कर दे और वो जानने के एक नए अमल में दाखिल हो जाए। और ये सबसे बड़ा काम कहानियाँ कर सकती हैं। आप सोचिए कि जब रैबिट से वो एलिस ने पूछा वेयर डज द होल लीड, तो रैबिट ने आगे से कहा वेयर यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, वहाँ ले जाएगा। अब आप देखें कि वो तमाम लोग जो सियारों पर या स्पेस पर काम कर रहे थे, वो इस बात से एक नई कायनात के अंदर दाखिल हो गए कि यार ये ब्लैक होल तो कहीं और कहीं नहीं चले जाते। और वर्म होल्स की डिस्कशन निकल आई, ब्लैक होल इज़ नॉट सो ब्लैक, ब्लैक होल के आगे बेबी यूनिवर्स है। और ना जाने इंसानी जहन में जो कई बातें ना आई थी, वो लुइस कैरल ने एक छोटी सी बात कह के मुकम्मल कर दी, वेयर यू वांट टू गो। तो ये जो खासा है ये सिर्फ़ और सिर्फ अफसाना निगारों के पास होता है कि ये मशल लेके, आग लेके, टॉर्च लेके आगे आगे चलते हैं और साइंस पीछे ड्राइंग करते हुए आती है। रोबोट का तस्वुर कैरल कैपेक का देना, स्टार ट्रैक का हमें दावत देना स्पेस ट्रैवल के लिए, अलामा का हमें सितारों पे कमन डालने की दावत देना कार्दिशॉफ स्केल की तरह, ये सब वो बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि अगर हम मुकम्मल साइंसी जहन अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो हमें आइंस्टाइन के नज़रियात उनके जहनों में नहीं ठोंसने, बल्कि हमें उन्हें गालिब, मीर, सराज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शेले की बातें भी मुतारिफ़ करानी है। क्योंकि साइंसी जहन रियाजी से बना हुआ जहन नहीं होता, मगर वो उस रियाजी से बना हुआ जहन होता है जो शाम को तरन्नुम से कोई बात भी सुनता है, और वो रियाजी जो बैठ के किसी भी अच्छे पोइट के बनाए हुए मनाजिर को देखने की अहल हो जाती है। तो देखिए एक बच्चों की कहानी गोल्डी लॉक से कितना बड़ा प्रिंसिपल गोल्डी लॉक प्रिंसिपल बना, जो कि कितनी मुतफर्रिक फील्ड में इस्तेमाल होता है हमें ये बताने के लिए कि बेहतरीन रास्ता इत्दाल का रास्ता होता है।